हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक और PSIR की महत्वपूर्ण वीडियो में। Now before proceeding towards today's video, I just wanted to let you know that to ensure a holistic and complete preparation for political science and international relations optional, we have brought to you our final batch for PSIR, जहाँ पे हम completely and thoroughly cover कराएंगे each and every aspect of the detailed syllabus, along with also practicing answer writing and also resolving any doubts that may arise in your preparation to ensure a successful journey towards clearing UPSC mains with PSIR optional. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले हमारे पास है हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे यू गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू गेट द मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस जिनसे आप अपडेटेड रह सके। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉम्प्टली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट एज वेल एज हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट। सेल्फ इवैल्यूएशन होगी यहाँ पे यूजिंग मॉडल आंसर्स की वीडियो सोल्यूशंस एंड PDFs। ऑलमोस्ट 12,000 का जो है आफ्टर डिस्काउंट कोर्स है। ये कूपन कोड जो है आपके पास अवेलेबल है लास्ट बैच। नेक्स्ट अप है हमारा विद इवैल्यूएशन कोर्स, अगेन द सेम कूपन कोड, अराउंड 18,000 का जो है ये आपको पड़ेगा द कोर्स, राइट। वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेस्ट हैं, मॉडल आंसर्स है, प्लस आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ताकि आप वहीं के वहीं इसे कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटरशिप कोर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है वाया टेलीफोनिक कॉल्स, राइट। तो ये आपको कम्प्लीटली गाइड कर सकते हैं एकेडमिक या आपके जो फर्दर कुछ और डाउट्स हो, प्रैक्टिस को लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटिजिक डाउट्स हो, उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 22,000 का कोर्स पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन ऑफ लास्ट बैच, राइट। तो इफ़ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस ऑन sleepy.classes@gmail.com या दिए गए नंबर। Hello friends and welcome to Sleepy Classes. In today's lecture, जहाँ पे we will continue with certain elements that we left of धर्म शास्त्रस। अब हमने देखा था that despite being overwhelmingly religious or sacred texts, it's not like धर्म शास्त्रस are devoid of any kind of political thought, right? अब इंडिया के अंदर हमने एक चीज़ जो उनकी features of Indian political thought में देखी थी is that religion and politics go hand in hand. And अगर आपने अपने social order को लेजिटिमाइज करना है, ठीक है, आपको क्या, आपको साथ चाहिए होगा पॉलिटिक्स का। हमने खुद ही देखा है कि प्लेटो, मैकियावेली, इन सब लोगों ने मिथ्स का, स्टोरीज का कितना ज़्यादा यूज़ किया था इन मेंटेनिंग द काइंड ऑफ पॉलिटी एंड सोसाइटी दैट दे विश टू मेंटेन, ठीक है। इसी तरह से अगर एक तरह का सोशल ऑर्डर कंसेप्चुलाइज किया गया था धर्मशास्त्र के द्वारा, उनको मेंटेन करने के लिए एक पॉलिटिकल अथॉरिटी रिक्वायर्ड थी, एंड देयरफॉर धर्म कुड नॉट रियली प्रोग्रेस विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दंड, ठीक है। तो इसीलिए हमने देखा था इवन दो द प्रीमियर फोकस वाज ऑन धर्म, जहाँ पे अगर हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं, बट दंड के बिना उनकी एग्जिस्टेंस रहना जो है वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जिसके कारण धर्मशास्त्र के अंदर भी पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड पॉलिटिकल थॉट जो है मेंशन्ड है। नाउ वी कम टू राजधर्म, जो कि एक रेकरिंग थॉट रहा है थ्रू आउट एंशिएंट इंडियन पॉलिटी। एंड राजधर्म क्या है? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, राजा का धर्म, द किंग एंड हिज ड्यूटी, द राइचियस कंडक्ट बाय द किंग, ठीक है। तो मिडीवल एंड एंशिएंट वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर किंग जो थे उनको माना जाता था उनके पास डिवाइन राइट है, एंड डिवाइन राइट क्या होता था कि भगवान की जगह वो नीचे धरती पे आ गए हैं रूल करने के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ पावर, ठीक है। और ये पावर के साथ साथ क्या आती है? आर्बिट्रेरीनेस भी आ जाती है, ठीक है। However, in the Indian context, we say that when we look at kings, even when we look at king of gods, जो इंद्र थे, वी सी कि इनमें डिवाइन पर्सनैलिटी थी, ठीक है। मतलब इनको भगवान का वरदान मिला हुआ था, ही वॉज ब्लेस्ड बाय गॉड, बट इसका ये मतलब नहीं कि अपने लोगों की तरफ जो इनकी ड्यूटी है, सोशल ऑर्डर की तरफ जो इनकी ड्यूटी है, कम्युनिटी एंड सोसाइटी की तरफ जो इनकी ड्यूटी है, ये उससे भी बढ़ चढ़ के थे, ठीक है। इनफैक्ट मनुस्मृति इसीलिए बोलती है दैट द किंग always needs Brahmins
इन बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज कि मैंने अपने धर्म को कैसे फुलफिल करना है, व्हाट आर द ड्यूटीज दैट आई एम सपोज टू कंडक्ट, व्हाट इज द वे इन विच आई एम सपोज टू फंक्शन सो एज टू फुलफिल दिस राज धर्म विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। ठीक है, इंपॉर्टेंटली अब हम देख सकते हैं कि अब जब हम राम की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, राइट, इवन दो वी एसोसिएट राम विद गॉड, वी ऑल्सो रियलाइज दैट राम वॉज वॉट, अ किंग, ही वॉज वन ऑफ द अवतार्स बट ही वॉज अ किंग। Even this king who was seen as a Bhagwan wasn't above dharma. So when we see him, for example, the very controversial phase, जब वो वापस आते हैं सीता को रेस्क्यू करके, and he lets Sita go. Why? Because suddenly society is asking, raising questions with regard to Sita's honor. ठीक है, now what was the norm of the day? Right, you don't have to judge him by say contemporary standards, right? By contemporary standards he was obviously wrong, but आप तब की स्टैंडर्ड से अगर कंपेयर करें तो क्या हो रहा है, उनके ऊपर सोसाइटल प्रेशर बन रहा है। नाउ टेक्निकली एज अ किंग ही शुड बी एबल टू डू व्हाटएवर ही वांट्स टू, हाउएवर वो इंसिडेंट आपको बताता है कि किस तरह से सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटल ऑर्डर, सोसाइटी की तरफ धर्म जो है कितना इंपॉर्टेंट था, दैट द किंग विल ऑल्सो अप्लाई इट इन हिज पर्सनल लाइफ एंड लेट गो ऑफ हिज वाइफ। Why? For the sake of social order, for the sake of social fulfillment. ठीक है, तो इसीलिए मनुस्मृति भी यही बोलते हैं कि राज धर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कभी भी एक किंग और उसकी पावर जो है विल नॉट बी अबव धर्म। सो धर्म इज दैट मिटिगेटिंग फैक्टर। धर्म का जो है, हम जैसे बात करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ग्रांट्स यू लिमिटेड गवर्नमेंट, आर्बिट्रेरीनेस को प्रिवेंट करता है। तो उस टाइम पे ये जो अथॉरिटेरियन मोनार्क्स है, इतने पावरफुल किंग्स हैं, इनको क्या रिस्ट्रेन कर रहा है? इनको रिस्ट्रेन कर रहा है यही धर्म, यही आइडिया ऑफ सोशल ऑर्डर, यही आइडिया ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल नॉर्म्स। ठीक है, जो कि इन मोनार्क्स एंड किंग्स को एक तरह से टेम्पर कर रहे थे, इनकी अथॉरिटी को। तो इंपॉर्टेंटली एक बहुत क्रूशियल पॉइंट जो यहाँ पे रेज किया जाता है विद रिगार्ड टू सॉवरेनिटी, इसके अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो किंग्स हैं इनके ऊपर धर्म का आइडिया अप्लाई करता था एंड इनकी पावर जो है ऑल पावरफुल नहीं थी, मतलब एक तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि ऑस्टेनियन सेंस के अंदर जो हम मोनिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं, मोनिस्टिक थ्योरी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल नहीं थी। वाई? बिकॉज अगेन, given the expanse of India, given the kind of religious society that we had, there were numerous sources of law and numerous sources of power at work. ठीक है, so you have the Brahmins who were exerting their influence also, and वो बता रहे थे कि we are the knowledgeable people, तो हमारी बात सुनो। जब तुम काम भी करते हो एज अ किंग, आप हमारी बात सुन के काम कीजिए, राइट? सिमिलरली you had customary laws, you had traditions existing, you had religious laws. तो Indian sovereignty, rather than being monistic, was more pluralistic in its approach. ठीक है, जिसके कारण जो किंग है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राजधर्म, उनको ये भी पता होता था कि क्या क्या फंक्शंस मुझसे एक्सपेक्टेड है। सो अगेन द फंक्शंस weren't merely political functions, because again you have to realize धर्मशास्त्र की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या मानी गई है? मेंटेनेंस ऑफ धर्म। ठीक है, तो इसी के मेंटेन करते हुए उनको क्या क्या फंक्शंस एक्सपेक्ट किए गए? आपने ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट करना है, दे आर द हाईएस्ट इन द कास्ट हायरार्की, राइट, इन द वर्ण हायरार्की, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। जो वर्णाश्रम धर्म है विच हैज बीन सेट अप बाय द वेदास, यू हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू मेंटेन दैट, और जो भी इसका उल्लंघन करता है आपने उनको पनिश करना है। देन अमात्यास जो मिनिस्टर्स थे, दे वर द गाइडिंग लाइट, वो एक तरह से किंग को हेल्प करते थे, और लेजिस्लेटिव पावर्स भी जो थी ये मिनिस्टर्स के पास ही थी। किंग जो है वॉज मोर ऑफ एन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी, राइट? तो इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, गोइंग टू वॉर, डिसाइडिंग एंड इम्पार्टिंग जस्टिस, ये सब रोल जो है ज्यादा किंग के पास अवेलेबल था, वेयर इज द लेजिस्लेटिव रोल जो है वो ज्यादा अमात्यास जो आपके मिनिस्टर्स थे उनके पास अवेलेबल था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, वेरी इंपॉर्टेंटली, द किंग वाज सपोज्ड टू बी द सेवियर एंड सेफगार्ड of those people जो vulnerable हैं, जो कि deprived हैं, जो कि बहुत ही पीड़ित हैं। So people like orphans, widows,
destitute, so on so forth. ठीक है, वॉर ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राजधर्म, क्योंकि अगर आपने एम्पायर को कॉन्कर करना है, बड़ा करना है, ताकि और रिसोर्सेज आ सकें और आप अपने लोगों की लाइफ जो है बेहतर बना सकें, उसके लिए वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट इज इंपॉर्टेंट. माइन्यूट डिटेल्स तक में वो गए हुए थे कि उन्होंने बोला वी कांट एक्सपेक्ट अ किंग टू बी लेजी, वी हैव टू हैव अ किंग हु इज एक्टिव ऑल थ्रू आउट. तो हम अभी भी देखते हैं ना, मैं पॉलिटिकल लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स ये सब बताते हैं अपनी दिनचर्या, मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इतने बजे तक काम करता हूँ. तो उसी तरह से धर्मशास्त्र तक में ये मेंशन था कि किंग को 4.5 घंटे से ऊपर नहीं सोना चाहिए. ठीक है, समथिंग दैट प्रोबेबली अ लॉट ऑफ पीपल वुड रिजेक्ट टुडे कि यू आरंट इवन गेटिंग इनफ स्लीप. Right, what will that do to your physical and mental health? Right, something that we won't encourage nowadays. But उस टाइम पे जो है यही माना गया था कि किंग ने अगर अपने इतने सारे जो उनको काम सौंपे गए हैं, इतने क्रूशल काम, उनको अगर उन्होंने सक्सेसफुली निभाना है, so he can't sleep for more than 4.5 hours in a day. Apart from this, obviously जो कल्चरल डेवलपमेंट थी ऑफ द स्टेट, दैट वाज आल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. सो पेट्रन ऑफ आर्ट्स कौन होंगे? आपके ऑब्वियसली किंग होंगे, क्योंकि उनके पास ही इतनी रिसोर्सेज हैं, राइट. साथ ही साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ रोड्स, वेल्स, इन्स, ये सब भी कौन करेगा? किंग ही करेगा. साथ ही में इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए किंग को? टैक्सेस चाहिए. बट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे भी देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस ऑन टैक्सेशन, राइट. इट वाज रिगार्डेड वेरी इंपॉर्टेंट कि किंग जो है एक वसूली वाला भाई ना बन जाए, राइट. ऐसा ना हो जाए कि द किंग इज बीइंग एक्सट्रीमली एक्सप्लॉयटेटिव, वो अपने सब्जेक्ट्स को इतना ज़्यादा टैक्स कर रहा है कि वो बेचारे रूइन ही हो जाए. ठीक है, सो कुछ लिमिटेशंस डाली गई थी टैक्सेशन पे, ताकि किंग के पास भी रिसोर्सेज आती जाए, बट एट द सेम टाइम द पीपल डू नॉट फील एक्सप्लॉयटेड. ठीक है, तो टैक्सेशन भी जो थी, अगर हम लैंड एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ये फर्टिलिटी ऑफ लैंड के बेसिस पे की गई थी. तो अगर आपका लैंड बहुत फर्टाइल है, यू हैव टू गिव 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस जो कि आपने उस साल पैदा किया है, राइट. अगर उससे थोड़ा फर्टाइल कम है, देन 1/8 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस. अगर बहुत ही गंदा लैंड है, बहुत ही एकदम ही फर्टाइल नहीं है, तो 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस जाता था. Apart from the agriculture, there were lots of other things that people were involved in, right? So dairy farming, pisciculture, so on so forth. तो उसका भी जो कोई भी पार्ट है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप हनी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो आप शहद दे दीजिए, अगर आप फिश में इन्वॉल्व है आप वो दे दीजिए, अगर आप मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं आप उसमें से दे दीजिए. तो 1/6 ऑफ दोज प्रोडक्ट्स यूज टू गो अलॉन्ग विद ऑल्सो वेरियस ट्रेडेड कम्युनिटीज के जो वेरियस ट्रेडेड कमोडिटीज होते थे, जो कि ट्रेडर्स जिनमें बिजनेस करते थे. ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस हमने अब बात कर ली दैट धर्म वेरी इंपॉर्टेंट, बट अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या है? दंड. सो धर्म जो है एक तरह से लोगों पे राइटियस कंडक्ट क्या है वो बताने की कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अशोक को देखते हैं और हम अशोकन ईडिक्ट्स को देखते हैं, अशोक ने पोस्ट कलिंग वॉर क्या किया? हम ये बुद्धिस्ट थॉट में और पढ़ेंगे. दंड का साथ छोड़ के ही अप्लाई धर्म. He said, if I make people aware of what the righteous conduct is through my edicts, through my pillars, what will happen is that the necessity to use this dand will go down. However, even a Buddhist king like Ashok, उन्होंने भी दंड का साथ पूरा नहीं छोड़ दिया था, बिकॉज समटाइम्स द एप्लीकेशन ऑफ धर्म रिक्वायर्स पनिशमेंट. ठीक है, डर के बिना हम बोलते हैं ना कि जब तक कोई टीचर ना बैठी हो क्लास में बच्चे शोर मचाते ही रहेंगे, राइट. टिल द टाइम योर पेरेंट्स आर नॉट चेकिंग अप ऑन यू और आस्किंग यू कितना पढ़ लिए, राइट, मे बी यू वोंट एंड अप डूइंग इट. देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनके अंदर से मोटिवेशन आती है, राइट. तो यही आइडिया था कि धर्म को अगर हमने स्ट्रिक्टली अप्लाई करना है, सोशल ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है, हम दंड को नहीं पीछे छोड़ सकते, राइट. इन सम डिग्री it will have to come along. ठीक है, so even though धर्म नीति is the main part of मनुस्मृति, दंड नीति is required for the application of धर्म and social order. Very importantly, it was this social order, this varna hierarchy that also mitigated how much dand will a person receive, या फिर किस टाइप की punishment जो है किसी को मिलेगी, right. And
इंस्टेड ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ना आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंश्राइंड है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, कि रूल ऑफ लॉ के आइडियाज जो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ग्रांट करती है. हाउएवर इंस्टेड ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, मनुस्मृति के अंदर देयर इज अ सिस्टम ऑफ जस्टिस दैट इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन वर्ण हायरार्की. ठीक है, तो धर्म क्या है, धर्म इज फॉलोइंग द वर्ण. ठीक है, धर्म की रिक्वायरमेंट ही क्या है कि वर्ण के हिसाब से काम करना है. ये हमने बात की है ना, हमने पहले ही प्लेटो के साथ कंपैरिजन कर लिया था. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अगर एक लोअर कास्ट हैपेंस टू डू समथिंग, right, which is a crime, so by virtue of him belonging to a lower varna, he probably will end up receiving more punishment vis-a-vis say someone who belongs to a higher caste. ठीक है, now this is obviously very problematic, but we put it in the context of the society then कि ब्राह्मण्स जो है अपनी एक तरह से पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को जो है बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे थे, और उनका ये मानना था कि ये ऐसे ही हो पाएगा अगर हम वर्ण के बेसिस पे जो है पनिशमेंट देंगे. हाउएवर देयर वर आल्सो सर्टेन इंस्टेंसेस जब हायर कास्ट अगर ये ऐसे जो वर्ण धर्म है उनको तोड़ देते थे तो उनको और भी पनिशमेंट मिल सकती थी. व्हाई? बिकॉज उनका मानना था हायर द वर्ना द हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, राइट. सो इफ यू से मैरिड outside of your caste or did something like that, you will be punished even more than. ठीक है, however you have to understand, ठीक है, कि मनुस्मृति में because such incidents are being mentioned, right, the fact that you're saying that there were both upper and lower castes who were breaking the social law, who were breaking the customary law, proves that even the strict आइडियाज ऑफ वर्णाश्रम धर्म उस टाइम पे भी फॉलो नहीं किए जा रहे थे. पीपल वर क्वेश्चनिंग इट इवन देन. ठीक है, तो एक तरह से ये क्या पता लगता है कि अब ये जो है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हैं, इन टेक्स्ट को लिखने की पावर किसके पास थी? ब्राह्मण्स के पास ही थी. अब वो तो कभी नहीं बताएंगे ना दैट पीपल weren't happy with the rules that we've established or people are flouting the rules that we've established. ओपनली कभी नहीं बताएंगे. इट इज ओनली व्हेन वी रीड बिटवीन द लाइंस दैट वी अंडरस्टैंड दैट मे बी सम थिंग्स वर हैपनिंग. अगर ये रूल्स तोड़ ही नहीं रहे होते तो पनिशमेंट क्यों बताते? ठीक है, इनफैक्ट इंसिडेंट्स मेंशन्ड जहां पे उन्होंने बताया हुआ है कि किसको कितनी पनिशमेंट दी गई बिकॉज अ सर्टेन लॉ वाज ब्रोकन. ठीक है, तो ये जो है डराने का इतना काम क्यों कर रहे हैं, दंड की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी, पीपल आर रिबेलिंग इवन देन अगेंस्ट ये जो इस्टेब्लिश्ड रूल्स ऑफ ऑर्डर हैं, ये जो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रखे गए नॉर्म्स हैं, राइट. इससे हमें ये पता लगता है. ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो कि मनुस्मृति वॉज इम्पार्टिंग, राइट. दैट इज वाई अंबेडकर जो है वॉज a huge critic of मनुस्मृति. ठीक है, उनका मानना था ये जो मनु जिनको हम इतना ज्यादा मानते हैं, फर्स्ट मैन, सो ऑन सो फोर्थ, मनुस्मृति सेक्रेड टेक्स्ट, सच एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, राइट. एट द एंड ऑफ द डे फॉर द बहुजन, फॉर द दलित्स, ये एक कितना ही एक्सक्लूजनरी टेक्स्ट है जो कि उनको बेसिक राइट्स डिनाई करता है, जो कि उनको सोशल ऑर्डर वर्ण हायरार्की के हिसाब से जो है एकदम ही पीछे छोड़ देता है. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन कंटेम्पररी सोसाइटी in the presence of Indian Constitution अगर ऐसी चीजें अभी भी लागू की जाएं इनके बेसिस पे कास्ट, if it continues to play such a prevalent role, such a discriminatory role, such an exploitative role, have we truly fulfilled the vision of our Indian Constitution or have we just completely let it go? ठीक है, साथ ही में मनुस्मृति बहुत ही ब्रूटल पनिशमेंट्स की बात करता था. ठीक है, कि टॉर्चर होगा, कैपिटल पनिशमेंट देंगी, आपके हाथ काट देंगे, ऑर्गन्स हटा देंगे. There was also this incident which mentioned a lower caste being put in boiling oil for something that he's done, right. तो इसका मतलब क्या है? the more harsher the punishment, the more you have to realize कि लोगों में उतना ज्यादा जो है रिबेलियन है, तब लोग उतना ज्यादा नाखुश हैं ऐसी चीजों से. ठीक है, क्योंकि अगर लोग एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, हमने ग्राम्स्की में पढ़ा था ना द आइडिया ऑफ हेजेमनी, तो वायलेंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. अगर इतनी ब्रूटल और वायलेंट पनिशमेंट्स की बात हो रही है तो एक इसका करोलरी क्या है कि लोगों में उतना ही आक्रोश है, उतना ही एंगर है, एंड दे आर नॉट रेडी टू रियली अबाइड बाय दीज वर्ण लॉज विच आर बीइंग पुट फॉरवर्ड. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट धर्मशास्त्र जो कि इंपॉर्टेंट था जानना. नेक्स्ट अभी वील टेक अप अर्थशास्त्र एंड द कौटिल्यन थॉट.